हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़े थे? अपने एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़े थे। कौन कौन से? दैट इज प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? दैट इज कंस्ट्रक्टर्स। सी प्लस प्लस के अंदर जो आपके कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं जो कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो वो कॉल हो जाते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? जब भी आप कंस्ट्रक्टर बना रहे होगे, जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो सेम होता है जैसे कि आपका क्लास का नाम होगा। जो भी सपोज आपने क्लास बनाया था एबीसी, तो आपका जो कंस्ट्रक्टर होगा उसका नाम भी क्या होगा? दैट इज एबीसी ही आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे। ये क्या होता है? आपका स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं जिसका नाम क्या होता है? सेम होता है जो जैसे कि आपका क्लास का नाम होता है। और ये जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, अभी तक आप क्या करते थे क्लास मेन के अंदर? आप लिखते थे सपोज एबीसी एक्स, और फिर आप एक्स डॉट फंक्शन का नाम लिखते थे। अब जैसे आप कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अ पर्टिकुलर प्रोसीजर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन सी प्लस प्लस। जैसा भी मैंने बताया कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा। इन जनरल इट इज एम्प्लॉयड टू क्रिएट द डाटा मेंबर्स ऑफ अ न्यू थिंग्स इन सी प्लस प्लस। क्लास और स्ट्रक्चर में also serve as the constructor name. When an object is completed, the constructor is called because it is created the value of the given data for the things. अब इसको एग्जांपल के थ्रू या फिर मैं आपको बता देता हूँ कंस्ट्रक्टर कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपके पास वैसे भी कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। तो आपका क्लास का नाम होता है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन होती है। एक तो आपका क्या था? देन यहाँ पे क्लास का नाम होगा अगर आप सेम क्लास के अंदर बना रहे हो। अगर आप क्लास के बाहर बना रहे हो तो क्लास का नाम आएगा, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा, देन क्लास का नाम आएगा, और यहाँ पर आपका क्लास का नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, और आपकी पैरामीटर ऑफ लिस्ट हो जाएंगी। कंस्ट्रक्टर लैक द रिटर्न टाइप सिंस दे डोंट हैव रिटर्न वैल्यू। कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप वैल्यू रिटर्न नहीं करते हो। हमारे पास कौन कितने कंस्ट्रक्टर होते हैं? दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप पैरामीटर पास नहीं करते हो वो क्या कहलाता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर आप पैरामीटर्स पास करते हो। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझ लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल है किसका है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का है। इसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने क्लास बनाया एम्प्लॉय, फिर हमने देखिए फंक्शन जो क्रिएट करा वो भी सेम नाम का ही क्रिएट करा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर हो गया। अगर आपका फंक्शन का नाम सेम होगा क्लास के नाम से तो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है? सी आउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनवोक और लाइन न्यू लाइन के लिए आ गया। आपने फंक्शन क्लोज करा और क्लास क्लोज कर दिया। मेन फंक्शन आपने क्रिएट करा, यहाँ पे आपने क्लास का नाम लिखा एम्प्लॉय और एक ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज E1। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनवोक्ड। देन आपने दोबारा से एम्प्लॉय क्लास का एक दोबारा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, तो अगेन जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे अगेन ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और दोबारा से प्रिंट करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनवोक्ड। चलिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर आपको दिखा देता हूँ। फाइल ओपन 21 build and run। तो जितने आप ऑब्जेक्ट्स बनाते रहेंगे उतनी पर ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता रहेगा। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? आपके स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं जो कि क्या करते हैं? जिनका नाम जो होता है क्लास के नाम के तरीके से होता है। दैट मीन्स सेम होता है क्लास का नाम, और आपका जो मेंबर फंक्शन होगा दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर का नाम जो होगा वो सेम होगा। कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते। कंस्ट्रक्टर आपके दो तरीके के होते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं करते, जबकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। चलिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में देखते हैं। C++, a constructor which has a parameter is called parameterized constructor. It is used to provide data values to distinct object.
अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को डेटा वैल्यूज प्रोवाइड करने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक क्लास बना रखा है जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। फिर पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने डेटा मेंबर्स दैट मीन्स वेरिएबल्स क्रिएट कर रखे हैं, आईडी, नेम और फ्लोट। नेम जो है आपका स्ट्रिंग टाइप का है, फ्लोट जो है सैलरी टाइप का है। देन हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल करा है, वो बनाया है, डेट इज डिक्लेयर करा है। यहाँ पर हमने क्या करा, एम्प्लॉय जो क्लास था उसी के नाम से आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। इसके अंदर आप 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक आई इंटीजर का आई, स्ट्रिंग का एन, फ्लोट का एस। और जो आई की वैल्यू आएगी वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, आईडी के इक्विवेलेंट हो जाएगी। जो एन के अंदर वैल्यू आएगी वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, नेम के इक्विवेलेंट हो जाएगी। जो एस के अंदर पैरामीटर के अंदर वैल्यू आएगी वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, दैट इज सैलरी के अकॉर्डिंग हो जाएगी, सैलरी को इनिशियलाइज हो जाएगी। वॉइड डिस्प्ले एक फंक्शन कॉल करा, डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, नेम की वैल्यू, आईडी की वैल्यू, नेम की वैल्यू और सैलरी की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। फिर हमने अपना मेन फंक्शन, हमारा यहाँ क्लास खत्म हो गया। फिर हमने अपना मेन फंक्शन यहाँ पर बनाया। फिर हमने एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज E1 इक्वल्स टू एम्प्लॉय। आपका ये एम्प्लॉय जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पर हमने दैट मीन्स दिया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू, और उसके अंदर हमने वैल्यूज पास कर दी। 101 किसके अंदर जाएगा, आई के अंदर जाएगा। गुलफाम किसके अंदर जाएगा, एन के अंदर जाएगा। 10,000 किसके अंदर जाएगा, एस के अंदर जाएगा। और ये वैल्यूज इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज हो जाएंगे और आप प्रिंट करा लोगे। देन आपने E2 डॉट हमने ये वैल्यूज पास कर दी। अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल कर, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज पास कर दे रहे हैं। अब अगर क्योंकि फंक्शन हमें डिस्प्ले तो कॉल करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्टर तो नहीं है। जो कंस्ट्रक्टर के अलावा क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं वो आप ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम के थ्रू कॉल करते हो। तो यह आपने E1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 101 गुलफाम और 10,000 प्रिंट कर देगा। फिर आपने E2 डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा, ये क्या प्रिंट करेगा, 102 अरशद और 20,000 प्रिंट कर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आपके पास आउटपुट जो है जैसे भी मैंने बताया था वो आ गया। आज जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने पढ़ के देखा कंस्ट्रक्टर्स, C++ के अंदर कंस्ट्रक्टर्स। फिर हमने देखा जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया और एक क्या हो गया, दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। देन आपके जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं जिनका नाम जो होता है वो क्या होता है, क्लास के नाम की तरीके से, दैट मीन सेम होता है, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम हो सकता है, सेम होता है। और जैसे ही आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन के अंदर बनाओगे वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। आपका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, और जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है इसके अंदर आप पैरामीटर पास करते हो। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।